हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं थायराइड को रिवर्स करने के लिए या फिर अपने वेट लॉस को लेकर जब मेरे पास लोग आते हैं तो अक्सर ही मैंने देखा है, क्योंकि बिना ब्लड टेस्ट के तो मैं इस तरह का ट्रीटमेंट कभी भी देती नहीं हूँ। तो जब भी मैं उनकी जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराती हूँ, फुल प्रोफाइल करवाऊँ या कुछ भी, उसके अंदर खासकर B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी का होना एक आम बात है और होती ही है उनके अंदर ये डेफिशिएंसी। तो कई बार ऐसे भी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम 2 साल 3 साल बाद B12 के इंजेक्शंस लगवा लेते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे जब तक हम B12 का सप्लीमेंट लेते हैं तब तक तो हमारे जो B12 लेवल है वो ठीक रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस सप्लीमेंटेशन को बंद कर देते हैं उसके बाद हमारे जो B12 का लेवल है वो अपने आप डिप्लीट हो जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है और ये थायराइड पेशेंट में ही सबसे ज्यादा देखने के लिए क्यों मिलता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कशन करूंगी ताकि इस चीज को आप समझ पाए कि जब भी आप कोई सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं या फिर इंजेक्शंस, तो खैर मैं कभी नहीं कहती लगवाने के लिए इंजेक्शंस, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो होते ही हैं। और सप्लीमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट भी तभी लेना चाहिए जब आपका जो B12 का लेवल है वो मीडियम टू लोअर रेंज की तरफ है, तभी आप सप्लीमेंटेशन के ऊपर जाइए। या फिर अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं, आपके अंदर लेथार्जिकनेस बहुत ज्यादा रहती है, आपको हर समय आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आपके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आता है आपके अंदर, तो उस सूरत में भी आपको एक बार चेक करवा के अपने B12 के अच्छे सप्लीमेंटेशन को जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि जब भी हम B12 का सप्लीमेंट लेते हैं तो उस समय पर हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो रिवर्स होते हैं, न सिर्फ बल्कि हमारी बॉडी के अंदर B12 का जो लेवल है वो भी मेंटेन रह जाता है। लेकिन जैसे ही सप्लीमेंट छोड़ते हैं अगेन वही कंडीशन हमारी फिर से हो जाती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है गाइज, आज ये बात जो मैं आप लोगों के साथ ये जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है और अनजाने में ही वो सिर्फ B12 के सप्लीमेंटेशन लेते रहते हैं, लेकिन उसके जो रूट कॉज होते हैं उसके ऊपर कभी भी काम नहीं करते हैं। उसके पीछे का रूट कॉज क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊं कि जो B12 होता है, लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं, जो B12 उनके अंदर जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि नॉनवेज के अंदर B12 होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन क्लाइंट्स हैं मेरे पास, थायराइड पेशेंट है मेरे पास, जिनका B12 जो है वो बहुत ज्यादा लो था, जबकि वो नॉनवेज भी लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका जो B12 का लेवल था वो लो था। B12 कहाँ मिलता है? B12 जो होता है एक तरह की, अगर कोई भी चीज आप फर्मेंट करते हैं, किसी भी तरह को फर्मेंट करते हैं किसी भी चीज को, तो उसके अंदर जो होता है B12 जो होता है वो डेवलप होता है। जैसे कि अगर हम दही की बात करते हैं, दही क्या होता है, जब भी हम दही के अंदर, दूध के अंदर जब भी हम जावन जो होता है जिसको जमावन बोलते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं तो वो पूरा का पूरा दही बन जाता है। एक्चुअली वो है क्या, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि आप उस दूध के अंदर डालते हैं और वो पूरी की पूरी जो दूध होता है वो फिर फुल ऑफ बैक्टीरिया बन जाता है, यानी कि आपका कर्ड जो होता है वो रेडी हो जाता है। अगर आप इसी चीज को समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आपके अंदर B12 की डिफिशियंसी क्यों होती है। गाइज, हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो भी लोग थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, खासकर मैं उनके बारे में बात करूंगी, अगर आपकी जो गट है उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है, जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है, वो आपके कंटिन्यूअसली आपके बॉडी के अंदर के हेल्दी बैक्टीरिया को हमेशा वो उसका फूड होता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया का फूड होता है आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया। जिस दिन आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया अच्छे खासे मात्रा में डेवलप हो जाएंगे, जिस दिन आपका गट जो है उसके अंदर IBS का प्रॉब्लम हो या लीकी गट का प्रॉब्लम हो या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपका गट सेट हो जाता है, जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं, आप इतना अच्छा कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस समय पर क्या होता है, आपके जो गट होते हैं ना उसके अंदर अगर आपको इजीली डाइजेस्ट होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके गट के अंदर जो हेल्दी जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है वो अच्छी खासी मात्रा में है। इसी के चलते आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर जो है वो रेगुलर बेसिस पे लीजिए, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर के अंदर क्या है, लाइव बैक्टीरियाज है, वो आप अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो है खाना डाइजेस्ट हो जाता है। खाना क्यों होता है, जो एप्पल साइडर विनेगर होता है उससे खाना क्यों डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, इस वो ही खाना को आपके जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आगे की बात भी मैं आपको बताती हूँ। आपने कुछ भी खाना खाया, ठीक है,
जो भी आपने खाना खाया, अगर आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है तो वही खाना आपकी बॉडी के अंदर जाकर फर्मेंट होगा। जैसे बाहर दही फर्मेंटेड होती है, उसी तरह से आपकी बॉडी के, आपके गट के अंदर के जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने को फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर ही B12 जो होता है वो जनरेट होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आपके गट आपका अगर वीक है, खासकर जिन लोगों को थायराइड का इश्यू होता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी स्लो होता है। काफी सारे रीजंस होते हैं। कई बार मेटाबॉलिज्म स्लो यानी कि लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं जिसमें कि आपके जो अंदर की जो बैक्टीरियाज हैं वो ऑलरेडी किल हो चुके हैं। उस सूरत में आपका B12 भी डाउन हो सकता है और आपको थायराइड का इश्यू भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आगे पीछे एक साथ चलती हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई हो कि अगर आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, आप ऊपर से एप्पल साइडर विनेगर लेते हो या फिर आप फर्मेंटेड फूड ऑलरेडी खा रहे हो। फर्मेंटेड फूड खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर वो फर्मेंटेशन जो है वो चला गया और आपको जो डाइजेशन है वो आपका अच्छा हो गया। लेकिन उसके लिए एक या दो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी। जो साउथ इंडियंस होते हैं ना, वो फर्मेंटेड राइस का यूज करते हैं। रात को आप एक कटोरी के करीब पानी में थोड़े से चावल डालकर उसको रात भर के लिए ढककर रख दीजिए, और सुबह को वो चावल जो कुक्ड राइस होता है उसकी बात कर रही हूँ, उसको सुबह के टाइम जो है वो फर्मेंट राइस कहलाता है। उसके अंदर आप कर्ड को ऐड कीजिए, और कर्ड को ऐड करने के बाद आप उस राइस को, उसमें नमक मिर्च या कुछ भी चीज डालकर आप उसको खा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक आपके साथ बहुत ही हेल्दी, और शायद आप इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। जो हमारी रात की बची हुई रोटी होती है, वो रोटी अगर आप एक ताजी रोटी को अगर आप फोल्ड करते हैं तो वो इजीली फोल्ड हो जाती है, लेकिन अब जब एक बासी रोटी को फोल्ड करते हैं तो वो टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि उसके अंदर भी फर्मेंटेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। रोटी बनाने के तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद उस रोटी के अंदर फर्मेंटेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जब वो रोटी काफी सूखने लग जाती है, फंगस ना लगे लेकिन सूखने लग जाती है, उस रोटी को तोड़कर अगर आप दही में डिप कर रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, अगर गर्मियां हैं तो कम टाइम के लिए, सर्दियां हैं तो ज्यादा टाइम के लिए, आप देखेंगे कि वो पूरी रोटी जो है वो काफी फूल गई है और दही जो है थोड़ी खट्टी हो गई है। ये भी आपके B12 का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो इस तरीके से जो वेजिटेरियन होते हैं वो भी अपनी बॉडी के अंदर B12 को मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं होता है। जैसे डोसा होता है, डोसा फर्मेंटेड जो बैटर होता है उसका डोसा बनाया जाता है, लेकिन जब उसको कुक कर दिया जाता है तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसी तरह इडली को भी आप स्टीम करते हैं तो थोड़े कम बैक्टीरिया किल होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ इसको अगर आप लेते हैं तो इसमें कोई भी कुक्ड फॉर्म नहीं होती है। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर न सिर्फ हेल्दी बैक्टीरिया जाते हैं बल्कि B12 का जो लेवल है वो भी मेंटेन होने में आपको काफी मदद मिलती है। तो ये तो 2 प्रोसेस हैं। इसके अलावा कांजी का पानी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उससे भी आपके B12 लेवल्स जो होते हैं वो मेंटेन होते हैं, फिक्स होते हैं। जितनी भी ये दालें होती हैं, जितनी भी मिलेट्स वगैरह जो भी कोई होते हैं, अगर आप उनको भी फर्मेंट करके खाते हैं तो कुछ मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर B12 का लेवल भी मेंटेन होता है, और बल्कि आपका जो गट होता है उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज भी डेवलप होते हैं। तो जितना जरूरी है खाने को कुक करके खाना, उतना ही ज्यादा जरूरी है खाने को फर्मेंट करके खाना। जिस दिन आप खाने को कोई भी एक मील अगर आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं फर्मेंटेशन वाला फूड, तो आपके बॉडी के अंदर न सिर्फ B12 लेवल जो है वो नेचुरली बढ़ेगा, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर के डाइजेशन इंप्रूव होगा, और आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी अच्छी खासी मात्रा में डेवलप होंगे। इसी के साथ जो होते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, वो भी जैसे हमारे होममेड पिकल्स होते हैं या फिर इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं, वो सब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के ही रेंज में आती हैं। कांजी का पानी भी उसी रेंज में आता है। तो ऐसी चीजों को जब आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और अनहेल्दी जंक फूड
फूड, ये सारी चीजें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको आप अपनी बॉडी से, अपनी लाइफ से बिल्कुल ही डिक्लटर कर देंगे वंस इन अ वीक। तो जैसे मैं मेरे पास कोई भी जो लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, बल्कि रिसेंटली भी मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया 20 साल पुराना थायराइड भी रिवर्स हो सकता है। और वाकई में एक लेडी है जिनका 20 साल पुराना थायराइड भी रिवर्स हुआ। अभी रिवर्स हुआ है लेकिन अभी क्योर करने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 महीने में ही उनका 16 से उनका जो TSH लेवल था वो 0 आ गया। एंड ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट्स तभी मिलते हैं गाइस जब मेरे जो क्लाइंट्स मेरे साथ रहते हैं वो फुल डेडिकेशन के साथ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते जाते हैं, तभी उनको जो है थायराइड रिवर्स होता है। सिम्टम्स बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स होते हैं मेनली, और उसके अलावा कंडीशंस भी बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए जिंदगी भर आप B12 ही लेते रहें, सप्लीमेंट ही लेते रहें। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई हैं जिसको करने से आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो अच्छी मात्रा में बने रहते हैं और अच्छी मात्रा में ही बैलेंस रहते हैं। सो ये था मेरा वीडियो B12 के बारे में, और इसी तरह मैं आपको विटामिन D3 के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि विटामिन D3 थायराइड पेशेंट के अंदर क्यों कम होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। जिंदगी भर आप सप्लीमेंटेशन को नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर B12 जो है वो विटामिन D3 जो है वो मेंटेन रहेगा। और ये सारे प्रोसेस जो है वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। आयुर्वेद टच भी होगा उसके अंदर, और जो अभी लेटेस्ट रिसर्च जो होती है, जो हालांकि मैं इन रिसर्च को इतना लेटेस्ट इसलिए नहीं मानती क्योंकि हमारे आयुर्वेद में, हमारे पूर्वजों में ये नॉलेज इतनी अच्छी थी कि वो बिना लैब के जो रिसर्च होता है उसके बिना भी वो हमारी डाइट के अंदर ऐसी चीजें इंक्लूड कर गए हैं जो कि हम मतलब पूरी तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है गाइज, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। प्लीज डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, और ना ही अपने बिना मेरी परमिशन के आप अपने रिपोर्ट्स एंड अपनी जो भी कुछ है आप मुझे सेंड कीजिएगा, क्योंकि वो सीन नहीं होते हैं और ना ही आपके जो कॉल्स होते हैं वो उठाए जाते हैं। आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप में जो मेरी टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर देगी कि आपको कब कंसल्टेशन आपका कैसे बुक होना है, क्या होना है, वो सारा प्रोसीजर जो होता है वो आपको समझा दिया जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, सो फिर मिलूंगी मैं विटामिन D3 के वीडियो के साथ, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, और एक वीडियो में और लेके आऊंगी आपके लिए जो कि होगा आपके जितने भी ऑयल सप्लीमेंट, ओमेगा 3 सप्लीमेंट, फिश ऑयल सप्लीमेंट, इन सब चीजों के साथ जो सप्लीमेंटेशन किया जाता है उसको भी कैसे रोक सकते हैं, और बिना सप्लीमेंटेशन के भी हम हेल्दी रह सकते हैं। मैं भी अपने क्लाइंट्स को जब कोई सप्लीमेंट देती हूँ तो वो तभी देती हूँ जब उसके अंदर कोई मेजर डेफिशिएंसी होती है, अदरवाइज मैं खाने से ही चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच लिसनिंग मी, और आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगी मैं आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।